चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां शोर और शांति एक साथ रहते हैं। हम देखेंगे लेखक विक्रम सेठ की नजरों से कि कैसे काठमांडू शहर के दो बिल्कुल अलग चेहरे हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की तह तक ले जाएगा। क्या हम अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल ढूंढ सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो किस्सा है ये विक्रम सेठ के एक बहुत मशहूर यात्रा वृत्तांत हेवन लेक से लिया गया है। जरा सोचिए, एक लंबी यात्रा जो चीन से शुरू होती है, फिर तिब्बत और नेपाल के घुमावदार रास्तों से होते हुए भारत पहुंचती है, और इसी यात्रा का एक अहम पड़ाव है काठमांडू। मतलब ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं थी। ये तो जैसे अलग अलग संस्कृतियों के समुंदर में गोता लगाने जैसा था। हर पड़ाव पर एक नई दुनिया, नए लोग और नए तजुर्बे थे। तो जब सेठ काठमांडू पहुंचे तो जानते हैं उन्होंने शहर को कैसा पाया? उनके शब्दों में रंगीन, व्यापारिक, धार्मिक और भीड़भाड़ वाला। एक ऐसा शहर जहां हर रंग एक साथ मौजूद था। और यहीं से शुरू होती है हमारी दो मंदिरों की ये कहानी। तो चलिए अब सीधा काठमांडू के दिल में उतरते हैं और अपने पहले पड़ाव पर रुकते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर। इन दोनों पवित्र जगहों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी हलचल और बेचैनी, तो दूसरी तरफ था गहरा सुकून। यही दो दुनियाएं हमारी कहानी की बुनियाद हैं। सेठ ने पशुपतिनाथ के माहौल को एक बेचैन कर देने वाली उलझन कहा। मतलब एक ऐसी जगह जहां आंख, कान, नाक सब एक साथ इतना कुछ महसूस कर रहे थे कि दिमाग चकरा जाए। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ मंत्र पढ़ते पुजारी हैं तो दूसरी तरफ जोर जोर से अपना सामान बेचते फेरी वाले। श्रद्धालु, पर्यटक, गायें, कबूतर सब एक साथ। बंदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और लोग धक्का मुक्की करके बस किसी तरह भगवान के सबसे करीब पहुंचना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा नजारा था जिसमें केओस भी था और जिंदगी की हलचल भी। और इस सारी भीड़ के बीच एक नियम था जो बहुत सख्त था। गेट पर एक बोर्ड लगा था, सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश। सेठ ने देखा कि भगवा कपड़े पहने कुछ पश्चिमी पर्यटक अंदर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक दिया। शायद उसे यकीन नहीं था कि वो सच में हिंदू हैं। मंदिर के ठीक बगल से जो पवित्र बागमती नदी बह रही थी ना, वहां तो जिंदगी और मौत का खेल एक साथ चल रहा था। एक किनारे पर एक लाश का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो कुछ ही कदम दूर बच्चे पानी में खेल रहे थे और औरतें कपड़े धो रही थीं। एक ही नदी और दो अलग अलग हकीकतें। पशुपतिनाथ के इस शोर शराबे से निकलकर अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जो इससे बिल्कुल उलट है। काठमांडू का दूसरा चेहरा, बौद्धनाथ स्तूप। पशुपतिनाथ के शोर के बिल्कुल उलट बौद्धनाथ स्तूप एक अलग ही दुनिया थी। ये शहर की भागदौड़ के बीच शांति का एक द्वीप जैसा था। पर यह स्तूप होता क्या है? ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। इसका जो विशाल सफेद गुंबद है ना, उसे बुद्ध के शांत और जागृत मन का प्रतीक माना जाता है। यानी यहाँ की बनावट में ही एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। बौद्धनाथ का नजारा ना बहुत ही सुकून देने वाला था। बीच में वो विशाल सफेद गुंबद और उसके चारों ओर छोटी छोटी दुकानें, जिन्हें ज्यादातर तिब्बती शरणार्थी चलाते थे। यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस एक ठहराव था, एक गजब की शांति। तो एक तरफ है बेहिसाब शोर और दूसरी तरफ गहरी शांति। क्या इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच कोई पुल हो सकता है? सेठ को इसका जवाब एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिलता है। तो सवाल फिर वही है, एक ऐसा शहर जहां शोर और शांति दोनों अपने चरम पर हैं, क्या वहां कोई ऐसी चीज है जो इन दोनों को जोड़ती हो? कोई ऐसा सुर जो हर किसी के दिल को छूता हो? और फिर सेठ की नजर पड़ती है एक बांसुरी बेचने वाले पर। उसके पास एक खंबा था जिस पर हर तरफ से बांसुरियां ऐसी निकली हुई थीं जैसे किसी साही के कांटे हों। शहर के बाकी बेचने वालों की तरह वो चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान नहीं बेच रहा था। वो तो बस चुपचाप बहुत ध्यान से अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसकी कला ही उसका विज्ञापन थी। और जैसे ही बांसुरी की वो धुन सेठ के कानों में पड़ी ना, उन्हें एक बहुत गहरा एहसास हुआ। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक ऐसी भाषा थी जिसे पूरी दुनिया समझ सकती है। एक ऐसी धुन जो सरहदों और संस्कृतियों से परे हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। सोचिए जरा, जापान में इसे शकुहाची कहते हैं और भारत में बांसुरी।
नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हर संस्कृति में बांसुरी मौजूद है। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? हर बांसुरी को बजने के लिए चाहिए इंसान की सांस, वही सांस जो हम सब लेते हैं। यही तो वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। तो इस एक अनुभव ने सेठ को कैसे बदल दिया? इस पूरी यात्रा का असल मतलब क्या निकला? उस बांसुरी वाले से मिलना सेठ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि असली सफर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर होता है। अब वो इस शोर शराबे में भी उन छोटी छोटी चीजों को देख सकते थे जिनमें गहरी शांति छिपी थी। अपनी लंबी यात्रा की थकान और घर की याद के बीच सेठ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आगे की यात्रा का इरादा छोड़ दिया और सीधा दिल्ली के लिए हवाई जहाज का टिकट ले लिया। शायद उन्हें जो खोजना था वो मिल चुका था। काठमांडू का वो एक पल, वो बांसुरी की धुन उनकी पूरी यात्रा पर भारी पड़ गई थी। और यहाँ ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। विक्रम सेठ को अपनी शांति बांसुरी की धुन में मिली। हम अपनी जिंदगी के शोर में वो कौन सा कोना ढूंढते हैं जहां हमें सुकून मिलता है? शायद हम सभी को अपनी अपनी बांसुरी खोजने की जरूरत है।